जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र आ रही स्क्रीन जी? यस सर। अच्छा, ये स्लाइड है जी, स्लाइड नंबर 5 है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या कर रही हैं आप? सर वो कागज नोट करें। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब डिज़ाइनिंग टूल है। जैसा कि हमने प्रैक्टिस में कुछ सीखा भी है कि वेब कैसे डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं, डेफिनेशन, टैग्स, टैग की टाइप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, HTML स्ट्रक्चर, एडिटर, ठीक है, वेब पेज। तो टैग्स के बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। टैग्स क्या चीज़ होते हैं मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो जैसे कि एक हेड का टैग है, टाइटल है, बॉडी है, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसकी खसूसियात, जी। सिफात, ठीक है, और लाइक बैकग्राउंड, ठीक है, बीजी कलर, टेक्स्ट, ए लिंक, वी लिंक, इवेंट्स। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे कि इवेंट कौन कौन से होते हैं। किसी बटन पे क्लिक करने से कोई इवेंट अकर हो, लाइक अगर एक हेडिंग लिखी हुई है और एक बटन है, तो बटन पे क्लिक करने से उसका जो कलर था ब्लैक था वो रेड हो जाए, एक छोटी सी बात है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में बी आर क्या है सर? एट्रीब्यूट के नीचे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बी आर क्या है? नेक्स्ट लाइन को कराना। BR लाइन ब्रेक के लिए जो ये टैग हाँ होता है। ठीक 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 सही। अच्छा, इसमें इवेंट्स में जैसे ऑन ब्लर है, ऑन रिसाइज, ऑन क्लिक, ऑन फोकस, ऑन माउस मूव वगैरह, ये काफ़ी सारे हैं, इनको इसी तरह भी याद कर लें। इनमें से मैंने जो भी आपको एक बात बताई है वो ऑन क्लिक के बारे में बताई है कि कोई चीज़ क्लिक हो, जब माउस के ज़रिए उस पर क्लिक किया जाए तो कोई इवेंट अकर हो, सही है। अच्छा जी, फॉर्मेटिंग टैग्स। टैग्स बहुत सारे हैं, जैसे आप लिख के भी लाए थे, लाइक बी टैग है। ये टैग को किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना होता है ना, किसी को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये टैग्स हमारे पास हैं। बी पहली लाइन में जो लिखा हुआ है ये क्या करता है, बोल्ड, ठीक है, और यू अंडरलाइन, और आई इटैलिक करता है, ठीक है जी। और प्री, PRE, प्री, ये है फॉर्मेट करता है टेक्स्ट को, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सब SUP और SUB, सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए जी मैथमेटिकल ऑपरेशन। जी जी, जैसे यहाँ पे इसकी मिसाल भी दी हुई आगे, ठीक है। और स्ट्राइक, स्ट्राइक का ये क्या होता है कि लाइन थ्रू, जब जैसे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच में जो लाइन लग जाती है, जी जी समझ हमने करके देखा था टेक्स्ट डेकोरेशन में, अंडरलाइन, यस सर। ठीक है, ओवरलाइन, और एक और था पता नहीं क्या। अच्छा, ये हेडिंग्स हैं, H1 वगैरह। फ़ॉन्ट का टैग ये अब ख़त्म हो गया, HTML4 में था ये। HR, ये HR आपने बताया था सर। HR लाइन लगानी हो, लाइन के लिए, हाँ। हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, एक लाइन लग जाती है। इसके एट्रीब्यूट्स हैं अलाइन, कलर, साइज, विड्थ वगैरह। IMG का टैग होता है, इमेज ठीक के है। लिए, हाँ जी। ये एग्जांपल दी हुई है, ये हमने बड़ी डिटेल में कर ली हैं एग्जांपल्स। मार्क्यू टैग होता है, इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया, आप करके देखिएगा। मार्क्यू जैसे कि आपने कभी न्यूज़ की कोई साइट खोली हो, ख़बरों वाली, उसमें ये होता है कि एक टेक्स्ट एक तरफ से आ रहा है और उस तरह चला जाता है, ठीक है, देखा है पट्टी कभी? चल रही होती है सर, पट्टी चलती है जैसे, ब्रेकिंग न्यूज़ की। तो ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। सही। लिस्टिंग टैग्स ये भी हमने देखे थे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है जी। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है, जैसा कि 1 2 3 4 इसमें 1 2 3 लिखा जाता है, ठीक है। OL लगाते हैं, फिर उसके अंदर LI लगाते हैं, ठीक है जी। पता है ना इन बातों का। जी। एंकर टैग ये भी हमने देखा था, लिंक लगाने के लिए। ये इसकी एग्जांपल है, ये कर लीजिएगा। सही, स्लाइड आप सेंड कर देंगे ना? ठीक है।
जी टेबल का टैग ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। टेबल कैसे बनाया जाता है। टेबल जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ किया कभी एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें लाइनें बनी हुई होती हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे ये लाइनें, ये रो है और ये नीचे की तरफ कॉलम है, ठीक है। जी सर। हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं और वर्टिकली Columns कॉलम्स होते होते हैं। तो टेबल भी ऐसा ही होता है, जिसमें ये टेबल ही है असल में, हाँ जी। ठीक है। ये जो रोज और कॉलम्स इसमें होते हैं, ये हम इंशाल्लाह से सीख लेंगे, TR TD वगैरह। फॉर्म का टैग होता है, ये भी अभी तक आपको मैंने करवाया नहीं है। अच्छा बस ख़त्म हो गया। चलें टेबल आज सीख लेते हैं हम। ये वेब 1 के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, पता ना आपको, ये नज़र आ रहा है सबको। जी सर। ये डेस्कटॉप पे ही पड़ा है, इसको मैं ब्रैकेट्स में ओपन कर लेता हूँ ठीक। और साथ ही ये फाइल भी मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। इस वक्त हमारा ये काम हुआ है, ठीक है। तो आज मैं एक न्यू फाइल बनाने लगा हूँ, Ctrl N, हाँ जी। ठीक है। Ctrl S, सबसे पहले सेव करना है अपने फाइल को और उसका कुछ भी नेम दे लें। आज मैं इसका नाम दूंगा table.html, ठीक है। जी। इसमें आज हम टेबल बनाना सीख लेते हैं, टेबल क्या होता है। तो हमारा जो फोल्डर था उसमें वापस जाते हैं, तो यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई है टेबल की, नज़र आ रही है जी। जी सर। इस पे एंटर करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल क्या लिखा हुआ है, टेबल.html, इसमें कुछ भी नहीं है, जी सर। सही है। इसको ऐड कर लेते हैं जी, सही है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आता है ना सबको ये। अच्छा, इसमें हमने अब टेबल लगाना सीखना है, तवज्जो करें। टेबल के लिए हमारे पास टैग होता है टेबल, सही। देख नहीं आई, जी सर। टेबल का टैग होता है, बॉडी के बॉडी के अंदर मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। टेबल का टैग आ गया। टेबल के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, टेबल का हेड, टेबल की बॉडी और टेबल का फुटर, ठीक है। सही। इधर देखें, टेबल का हेड लगाता हूँ मैं, ये भी टैग ही होता है, टी हेड, टेबल हेड, ठीक है। जी सर। और इससे बाहर निकल के टेबल की बॉडी, टी बॉडी, टी स्टैंड्स फॉर टेबल। टेबल, और बॉडी के बाद फुटर, टी फुटर। फुट, ठीक है। फुटर के लिए इसमें फुट यूज होता है। ठीक। टेबल के टैग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, टेबल का हेड, टेबल की बॉडी एंड टेबल का फुटर। फुटर, समझ रहे हैं। सही। तो हर एक के अंदर हम रो बनाते हैं, चाहे हेड हो, बॉडी हो, फुटर हो, उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, रो, ROW, ठीक है, रो। तो उसके लिए टैग होता है TR, टेबल रो। रो एक लाइन होती है लंबी, जितनी भी लंबी हो सकती है। उसके अंदर हम टैग लगाते हैं टेबल हेड, TH का। TH हेडिंग को शो करता है। फिर रो में हेडिंग भी होगी। हेडिंग्स होती है ना, जो बोल्ड हुई भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको यहीं पे रखते हैं। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ नेम, सही है जी। जी सर। और इसमें लिख देते हैं ईमेल मसलन, और फ़ोन, सही है जी। ये 3 चीज़ें लिख दी। तो ये टेबल का हेड है। अब हम जाके पेज को रिफ़्रेश करेंगे, नेम, ईमेल, फ़ोन, ठीक है। ये टेबल के हेड में लिखी है। अब टेबल की बॉडी में आ जाते हैं। ये बॉडी का टैग स्टार्ट, और देखें, तवज्जो से देखें, नोट शॉट ना करें। टेबल की बॉडी में आए, यहाँ पे भी हमें TR ही लगाना है,
मैंने क्या कहा था कि तीनों के अंदर रो बनती है, चाहे हेड हो, बॉडी हो या फिर फुटर हो, हर एक के अंदर क्या बनेगी, रो बनेगी। सही है जी, ठीक है। जी सर। तो टी बॉडी के अंदर भी हमने रो बना ली है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, टी डी टेबल डाटा, ऊपर टी एच था, उसका क्या मतलब, टेबल हेडिंग, हेडिंग। ये है डाटा। सही है। जी सर। तो इसमें मैं लिख देता हूँ नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, और फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। सेव करते हैं इसको और पेज को रिफ्रेश करते हैं। टेबल बन रहा है कुछ? यस जी सर। जी जी जी। ऑनलाइन में कौन सी बच्चे क्लासेस नहीं ले रही? मैम इंतजार करना, एक्सीडेंट हुआ है। ऑनलाइन में पैसा नहीं मिलती है तो कोई लेना फिर आया। मैंने रिश्ते निकलवा लेनी है। तो ये हमारे पास अभी ये इस तरह का डाटा शो हो रहा है। ठीक है, अब मज़ीद इसमें हम, ये टेबल बॉडी है जिसमें हमने एक रो बनाई है, ये और भी हो सकती हैं। जैसा कि मैं एक और रो लिख लेता हूँ, टी आर, इसके अंदर फिर टी डी टेबल डाटा। तो पहले में क्या होता है, नेम अली, ठीक है, और इसकी कोई ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक है, मतलब जितनी हम लोगों ने रेंज लेनी है वो फिर इसी के टीआर के अंदर लिखा है। ये डाटा है, एक टेबल में बहुत सारा डाटा हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं इन्हीं को दो को फिर कॉपी कर लेता हूँ और सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। ये बनता जाएगा, जितना मर्जी हो सकता है। ये जो ऊपर वाली है लाइन, ये क्या है, रो, हेडिंग टेबल हेड है। टेबल हेड। हाँ। ठीक है, टी हेड के अंदर ये लिखा हुआ है, और ये जो नीचे डाटा लिखा है ये टीडी में। ये टीडी टेबल बॉडी में है ये। ठीक है टेबल बॉडी में ही है। जी, ये देखें शुरू से, ये आपने टैग स्टार्ट किया टेबल का, उसके अंदर लगाया टेबल हेड। सही है, और उसके अंदर टेबल बॉडी। अभी टेबल के फुटर पे भी हमने काम नहीं किया। ठीक है, तो टेबल हेड के अंदर क्या कुछ है, सिर्फ एक ही रो होती है हेड के अंदर, जो हेडिंग्स होती हैं ऊपर बोल्ड में। सही है जी, समझ आ रही है। यस सर। और बॉडी के अंदर भी रोज ही होती हैं, लेकिन रो के अंदर टी डी लगता है, टेबल डाटा होता है। डाटा बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है, लेकिन जब हमने हेडिंग में टेबल हेड में लगाया था तो टी एच लगाया था। क्यों? क्योंकि ये हेडिंग है। समझ रहे हैं? अच्छा, और जो टेबल फुटर होता है, ये भी टेबल हेड की तरह ही इसमें चीज़ें आती हैं। इसमें भी टी आर बनाते हैं और उसमें भी हम टी एच ही लिख लेते हैं। इसकी मकसद जो है मैं आपको समझा देता हूँ, ईमेल और फ़ोन। सेव एंड रिफ्रेश। देखें, ये फुटर है नीचे टेबल का, जो बोल्ड हो गया ना, अब नज़र आ रहा है, ये नेम, ईमेल और फ़ोन। तो सर ये इसका क्या फ़ायदा हो? इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा मैं आपको भी करके दिखाता हूँ कि जब यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रिकॉर्ड हैं, तो आप पेज स्क्रॉल करके नीचे चले गए तो आपको पता नहीं चल रहा कि ये वाली चीज़ क्या है, अली, ये नेम है या ईमेल है, ये क्या है। तो आपको नीचे से भी इसका हिंट मिलना चाहिए फुटर में से कि ये नेम है। समझ रहे हैं? जी ये सर। किस हेडिंग के अंदर आ रहा है। ठीक हो गया सर। लाइक अब हम इसको, जितनी भी रोज़ हैं इनको मैं कॉपी करने लगा हूँ, कंट्रोल सी वी सेव। अब ये देखें, अगर आप यहाँ पे पहुँच गए थे पेज स्क्रॉल करके, तो आपको अभी पता नहीं चलना था कि ये क्या चीज़ है। ये तो नज़र आ रहा है ना कि भाई ये ईमेल है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डाटा हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। तो इसके नीचे भी अगर हेडिंग लगी हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा, या नीचे से या ऊपर से
ठीक कि हो भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो फुटर, टेबल का फुटर इसलिए हम लगाते हैं। ठीक। अच्छा, सही है जी, समझ आ गया टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है टेबल। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। चले मैं आसानी के लिए थोड़ा सा डाटा डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है टेबल, जिसमें मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट हो जिसका नेम हो, उसकी क्वांटिटी हो, प्राइस हो, ठीक है, उसकी परचेज डेट हो, ब्ला ब्ला, काफ़ी सारा लंबा चौड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए एक दफ़ा फिर बना देता हूँ, जल्दी से अब बनाऊँगा, ठीक है। टेबल, उसके अंदर हमने क्या बनाना है, टेबल हेड, हाँ जी। ठीक है, बन गया। हाँ जी। और फिर हमने क्या बनानी है, टी बॉडी, हाँ जी। फिर टी फुट, टी फुट। और हेड के अंदर टी आर, TR, उसके अंदर टी एच, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। समझ रहे हैं। टेबल ये कैसे रो, लगाया? 5 रोज, ये 5 रोज हो गई ये मैंने आपको कुछ एक्सटेंशंस करवाई थी ना, जी। जिनमें से एक एक्सटेंशन थी एमिट की, ठीक है। तो लाइक ये मेरे पास ये हुई भी है, इससे आपके शॉर्टकट बन जाते हैं कुछ, कि अगर देखें आपको मैं सिखा देता हूँ कि अगर आपने एक कोई टैग लगाना है और उसके अंदर कोई टैग लगाना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमें ये देखें जी, अभी यहाँ पे हमें टेबल हेड चाहिए ना, जी। टेबल हेड हमने लगाना है, उसके अंदर क्या लगाना है, टी आर। तो फिर आप ये ग्रेटर देन का साइन लिख के टी आर लिखेंगे। उसके अंदर अगर आपने कुछ लगाना है, जैसे टी एच लगाना है, और आप टी एच मल्टीपल टाइम्स लगाना चाह रहे हैं, तो एस्ट्रिक लिख के उतना हिस्सा लिख दें, लाइक 8 लिख देता हूँ तो 8 टाइम्स ये लग जाएगा। टैब प्रेस करेंगे कि आ जाएगा, सही है। आपने दिया रिक्वेस्ट तो नहीं वीडियो में मौजूद है ना, ये देख लेना, ठीक है। सही है। जी। तो इसको मैं 5 करता हूँ, 5 दफ़ा लिखा गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम और प्राइस और मसलन डिस्काउंट और मसलन क्वांटिटी और परचेज डेट, कुछ भी हो सकता है ना, इस तरह का डाटा कुछ भी हो सकता है टेबल के अंदर, ठीक है। और मसलन यहाँ पे हो सकता है स्टेटस वगैरह। अब टी बॉडी के अंदर हमने इसका डाटा लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, टी आर लगाते हैं। टीडी सर, डाटा टीडी। पहले तो टी आर लगता है, ठीक है। कितनी रोज़ बनानी है, 3 रोज़, ठीक है। उनके अंदर हमने टी डीज लगाने हैं, कितने लगाने हैं, 6, क्योंकि 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, जी सर। 6 हेडिंग्स है, तो 6 ही अंदर रो लगे, वो लगेंगी टेबल डाटा। ये कुछ और हो गया, चलो। अच्छा, तो हमने 3 रोज़ बनाई हैं, उसमें टेबल डाटा में देख लेते हैं पहले, वहाँ पे जाके प्रोडक्ट का नेम लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्स। उसके बाद क्या है, प्राइस 30 रुपये, डिस्काउंट 10 रुपये, क्वांटिटी हमारे पास कितनी पड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, और क्या है, परचेज डेट। परचेज डेट हो सकती है ये वाली, 2021। और स्टेटस क्या है, अवेलेबल। कुछ भी हो सकता है, मैं तो वैसे डाटा लिख रहा हूँ, अवेलेबल, सही है जी। कुछ कम लिख दिया मैंने। अच्छा, अब हो गए पूरे, हाँ जी, अब हो गया। चलो। डिस्काउंट 3 रुपये का हो गया, और प्राइस इसकी कोई क्वांटिटी हमारे पास 5 पड़ी है, ठीक है। तो ये टेबल हो सकता है ना इस तरह का, कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हों, उनका कोई नेम हो, ठीक है, उनका प्राइस, ये वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा,
अब इसी रो को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ आसानी के लिए। कंट्रोल सी, डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल वी, सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल पेन है, सही है। जी सर। तो ये दो प्रोडक्ट स्टॉक में होती है ना, कोई भी पॉइंट ऑफ सेल हो, कोई शॉप हो, दुकान वगैरह, उस पर चीज़ें होती हैं, सही है। चलें जी, टेबल बनाना आ गया, टेबल फुटर नहीं बनाया। टेबल फुटर में हम यही रो कॉपी कर लेते हैं आमतौर पे, जो हमने हेडर में बनाई थी, और इसी में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जी सर। अब इसका थोड़ा सा स्टाइल देख लेते हैं, हल्का फुल्का। टेबल के अंदर हम स्टाइल दे सकते हैं बॉर्डर 1। अब देखिएगा क्या हुआ, कोई फ़र्क पड़ा? सही है। अच्छा, और क्या स्टाइल दे सकते हैं जी? हेडिंग का, इनकी हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। जी जी, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ से हेड के अंदर स्टाइल लगा के दिखा देता हूँ। ये कौन सा स्टाइल है? ये आखिरी कौन सा स्टाइल है ये जो यहाँ पे हेड पे लगा रहा हूँ मैं? पता ही क्यों नहीं? ऑन पेज। दूसरा नाम क्या है इसका? ऑफ पेज। तीसरा नाम? वाह भाई वाह, एक चीज़ के नाम पूछ रहा हूँ, आपने टाइप्स गिनवा दी। आप बताओ। ये हमें जो हेड के अंदर लिखना होता है वो ऑन पेज होता है। और दूसरा नाम भी है इसका एक और। नहीं, ऑफ पेज और होता है, वो ऑफ लास्ट वाला है, वो पेज तो तो- बहुत बेस्ट है। ऑफ पेज क्या होता है स्टाइलिंग? आप बताओ। सर जिसे हम नॉट सीएसएस में लिखते हैं। हाँ? एक्सटर्नल सर जी, इसे कहते हैं एक्सटर्नल। वो ऑफ पेज है, वो ऑफ पेज को कहते हैं एक्सटर्नल। इन आप लाइन बताएं। ऑन पेज? सर इन लाइन स्टाइल कहते हैं इसको। इनलाइन कहते हैं। इन पेज, ऑन पेज को इन लाइन कहते हैं सर। जो हेड के अंदर स्टाइल का टैग दे के स्टाइल लिखा जाता है, सर उसे तो ऑन पेज कहते हैं। ऑन पेज कहते हैं। एक और भी बताया था, वीडियो में बताया था। ये बेस्ट वाला नहीं है, ये एवरेज है। इंटरनल नहीं कहते इसको, इंटरनल। एक होती है इनलाइन सीएसएस, एक होती है इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल वो होती है जो इनलाइन तो नहीं होती, लेकिन पेज पे ही मौजूद होती है। ठीक है, जैसे कि अभी हम पेज पे ही करने लगे हैं। इनलाइन ऐसे होनी थी, जो इसके अंदर जैसे स्टाइल का टैग लिखा और कुछ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये होती है इनलाइन। ये जो हेड के टैग में लिखते हैं इसको इंटरनल सीएसएस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल। समझ रहे हैं? अगर मैं अलग से फाइल बनाता और वहाँ पे स्टाइलिंग करता तो वो क्या होती? एक्सटर्नल सीएसएस, या फिर ऑफ पेज। ऑफ पेज, ठीक है, पेज से बाहर। तो यहाँ पे अब मैं स्टाइल करने लगा हूँ टेबल। टेबल के अंदर जो TH है उसका जो कलर है वो रेड हो। देखें जी, होता है कि नहीं? नहीं हुआ। हो किस तरह होएगा? टेबल का स्पेलिंग ठीक है। टेबल के अंदर कुछ चीज़ें भूल क्यों जाती हैं? अब याद आ जाएगी। ये देखें जी, अब स्टाइल मैंने अप्लाई किया है कि जितने भी TH हैं
दरवाज़ा बंद करो ये। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, तो इस पे नहीं, ये जो हमारा टेबल हमने बनाया है इस पे भी हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी स्टाइल लगाया है कलर का कि जितने भी ये मैंने कोई क्लास नहीं लिखी, वैसे ही एलिमेंट का नेम लिख दिया। ये भी आपको बताया था ना कि अगर एलिमेंट का नेम लिख के स्टाइल दें तो वो जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है सब पे वो अप्लाई हो जाता है, सही है। जी सर। तो इसको अगर हम एक और स्टाइल दें पैडिंग 5 पिक्सल तो क्या होगा, ये पैडिंग ले लिया इसने। पैडिंग और मार्जिन आपको बताया मैंने? नहीं सर, नहीं बताया। नहीं बताया, चले पैडिंग मार्जिन मैं बताऊंगा आपको किसी और क्लास में। अच्छा, तो ये स्टाइलिंग होती है। और क्या, हाँ हम क्या पढ़ रहे थे इसके अंदर, फॉर्म का टैग सीख लेते हैं जल्दी से। अपने इसी एडिटर में रहते हुए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल N से, कंट्रोल S, इसको मैं कहता हूँ form.html, ठीक है। ठीक सर। तो इसकी बॉडी में जाके हम यहाँ पे फॉर्म का टैग लगाते हैं। फार्म उर्दू में कहते हैं ना, फार्म पुर करो, ये भी वही फार्म ही है, ठीक है, फॉर्म। इसके अंदर इनपुट्स लगती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कहीं पे रजिस्ट्रेशन करनी हो तो आप लिखते हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, वो जिसमें लिखने की जगह होती है। ये सारी चीज़ें फॉर्म के टैग के अंदर लिखी जाती हैं और उसके अंदर लिखा जाता है इनपुट, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश, बल्कि यहाँ पे फॉर्म का पेज है ना, ये देखें अब ये लिखने की जगह बन गई, नजर आ रहा है, सही है। सर ये सारे एक पेज के अंदर कैसे होंगे? सारे भी हो जाएंगे, अभी हम शुरू किया अभी तो। देखें जी, लेबल भी लगाया जाता है निशानी के लिए। लेबल का पता है आपको? यस सर। जैसे ये एक चीज़ थी, अगर इसके ऊपर कुछ लिखाई ना होती इस पे तो आपको पता ना चलता किस कंपनी का है क्या है। अब इस पे ये नेम लिखा हुआ, ये लेबल है इसका, ठीक है, पहचान के लिए। जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हैं, दवाई वगैरह, ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ होता है उसका नेम, वो लेबल होता है। तो इनपुट के भी लेबल होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेबल का टैग लगा के उसमें उसके नाम लिखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, मैंने मेरे ख्याल बताया था आपको। तो हम आम तौर पे टेक्स्ट यूज़ करते हैं जिसमें प्लेन टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, समझ रहे हैं कोई? जी सर। फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर इनपुट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये अभी हमने एक इनपुट लगाई है। इसी के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का। इसमें मैंने प्लेस होल्डर लगा दिया, ये जो बिल्कुल हल्का सा मध्यम सा लिखा हुआ होता है। यस सर। जैसे पुरने नहीं डालते थे, आपने तो कभी नहीं डाले होंगे, तख्ती जो होती थी पुरने, लेकिन उसको पता नहीं क्या कहते हैं आपकी ज़बान में, कि मध्यम सा हम बच्चों को लिख के दे डॉट्स, डॉट्स, यस सर, ठीक है। कॉपी भी मिलती थी डॉट वाली। तो ये वो चीज़ है, प्लेस होल्डर इसे कहते हैं, प्लेस होल्डर, ठीक है जी। तो ये इनपुट मैं आपको ये दोबारा लगा के दिखाता हूँ। अब तवज्जो करें, फॉर्म का टैग लगाया, उसके अंदर हमने क्या लिखनी है, इनपुट, इनपुट का टैग, ये सेल्फ क्लोज है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। सेव किया, देखें सिर्फ एक इनपुट आई, सही है। तो इसके लिए हमें इसका लेबल भी चाहिए, तो इसके ऊपर लेबल का टैग लगाते हैं, ये इसका क्लोजिंग टैग होता है लेबल का। उसके अंदर हम लेबल लिख लेते हैं, योर नेम, ठीक है, ये लेबल आ गया, सही है जी। अब इसके अंदर इनपुट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, टाइप होती है टेक्स्ट और प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, यानी कि आपको समझाने के लिए, आप तो अपनी मर्जी का लिखेंगे ना।
तो प्लेस होल्डर एक अलामत होती है, निशानी होती है कि आप इसमें क्या लिखने जा रहे हैं, सही है। जी सर। अच्छा, और हम इसमें लगा लेते हैं जी, एक हम इनपुट लगाते हैं जिसकी हम टाइप रखते हैं नंबर। अब ये इनपुट क्या करेगी, इसमें सिर्फ आप नंबर ही लिख सकेंगे। जैसे पहले वाली जो इनपुट है जिसमें मैंने लिखा कुछ भी, उसमें मैं डी लिखता हूँ ए। अब मैं इसमें इंग्लिश लिख रहा हूँ ना, नज़र आ रहा है, ये देखें, ये सर आप कैसे लिख रहे हैं? ये देखें, ये इंग्लिश के लफ्ज़ आ रहे हैं और 1 2 3 भी लिखा जाएगा, इसमें स्पेशल करैक्टर्स भी लिखे जाएंगे। ये कुछ भी टाइप टेक्स्ट है। लेकिन जो नेक्स्ट मैंने लगाई है इनपुट, यह है नंबर। अब मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, नहीं लिखी जा रही, इसमें नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है। स्पेशल करैक्टर भी नहीं लिखे जा रहे, स्लैश, ठीक है, @ कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। नंबर का मतलब नंबर ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो इसमें नेगेटिव भी लिख सकते हैं आप, +92 भी लिख सकते हो, इस नंबर कुछ भी, ठीक होता है। सही है। जी। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक लेबल लगाता हूँ, योर मार्क्स, ठीक है, आपके नंबर। अच्छा, इसको यहाँ पे मैं BR लगा लेता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, सही है। जी सर। BR क्या करता है, लाइन को line ब्रेक कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा समझ लें कि जो टाइप नंबर होती है ना इनपुट, इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, नींद किसको आ रही है, किसको आ रही है, किसी को भी नहीं देखा, सब अटेंटिव बैठे हैं। नींद आ रही है, हाथ ना रखा करें थोड़ी के नीचे, फिर नींद आ जाती है। अच्छा, अब इसमें अगर हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, अभी तो नेगेटिव भी लिखे जा रहे हैं ना, ये देखो, ये एरो के साइन से नीचे जा रहा है ऊपर। अगर हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने हो तो इसमें एक एट्रीब्यूट लगता है मिनिमम का, मिन इज इक्वल टू के कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 0, पॉजिटिव होंगे तो अब इसमें सिर्फ 0 से नंबर आएंगे, ठीक है। मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ नीचे वाला, लेकिन नहीं हो रहे, हाँ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। आप मिनिमम 10 कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब है कि अभी काउंटिंग 10 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम कर दीजिए। ठीक है। हो सही, इसके जो बॉक्स में वो निशान आ रहा है, वो अप और डाउन का। जी, ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको इस तरह। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट आ गया है इसमें? जी, टाइप नंबर जब हो। ठीक है। एक और इनपुट लगाते हैं BR के बाद, उसका मैं लेबल लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और इसकी इनपुट लगा लेता हूँ, उसकी टाइप होगी डेट। सेव, नज़र आ रहा है ये सबको, जी सर। सेम वही काम किया, टाइप बदली है। अब इस इनपुट की टाइप हमने डेट रखी तो इसमें कैलेंडर आ गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो बनी बनाई हैं, जो आपको अपने से नहीं बनानी पड़ती, इसमें कैलेंडर आ जाता है, ठीक है। आप इसमें डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और आखिरी चीज़, यहाँ पे एक BR लगा के मैं लगा लेता हूँ एक बटन, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये बटन बन गया एक, ठीक है, समझ रहे हैं। जी सर। चलो बस, शुक्रिया। क्या कह रही।